वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। देखिए, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। देखिए, वीडियो अच्छा है, आप लोग वीडियो पूरा देखना, लाइक और सब्सक्राइब, जो चैनल में नए आए हो तो शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। देखिए, इसका नियम क्या है। यदि किसी सिंगुलर नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो उससे पहले ए का प्रयोग होता है। देखिए, मैं बता रहा हूं, यदि किसी सिंगुलर माने एक वचन सिंगुलर नाउन का पहला अक्षर, चुप रहो, नाउन का अक्षर कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो उससे पहले ए का प्रयोग होता है। देखिए, कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट माने व्यंजन होता है। तो देखिए, पहला वाक्य, ए मैन इज हेयर। ए मैन, ए माने एक, ए माने एक, मैन माने आदमी, इज माने है, हेयर माने यहाँ, एक आदमी यहाँ है। तो देखिए, ए का प्रयोग हो गया तो हम लिख रहे हैं एक आदमी, घुसुर पुसुर मत करो, आदमी यहाँ है। आवाज कहाँ से आ रही भाई? ठीक है। दूसरा है ए हॉर्स इज देयर। ए माने एक, हॉर्स माने घोड़ा, इज माने है और देयर माने वहां। ठीक है, एक घोड़ा वहां है। ठीक है। अगला क्या है, एक काउ इज ईटिंग ए पीस ऑफ ब्रेड। देखिए, ईटिंग, ए काउ, ए माने एक, काउ माने गाय और इज माने है, ईटिंग माने खा रही, ए माने एक, पीस माने टुकड़ा, ऑफ माने का, ब्रेड माने रोटी। तो गाय क्या करती है, एक गाय रोटी का टुकड़ा खा रही है। बात समझ में आ रही है? फिर क्या है, ए लाइन इज रनिंग आफ्टर ए फॉक्स। ए माने एक, लाइन माने शेर, इज माने है, रनिंग माने दौड़ रहा, आफ्टर ए फॉक्स ने लोमड़ी के पीछे। तो क्या है, एक शेर लोमड़ी के पीछे क्या करना है, दौड़ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए, कहने का मतलब है, ये इसका रूल क्या है, यदि किसी सिंगुलर नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो तो उससे पहले ए का प्रयोग होता है। तो देखिए, ए का इसमें इन वाक्यों में ए का प्रयोग हुआ है। जैसे ए मैन इज हेयर, ये देखिए, एक जो है ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट जब है तो ए का प्रयोग हुआ, इसमें भी 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 ए का प्रयोग हुआ, क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट है। तो अगला क्या है, ए लड़की शांत रहो। देख, फिर अगला क्या है, नियम, दूसरा क्या है, यदि किसी सिंगुलर नाउन का पहला अक्षर वाइबिल, अर्थात वाइबिल माने स्वर। देखिए, स्वर क्या है, अर्थात स्वर तीन, इंग्लिश में स्वर 5 होते हैं। कोई भी हम शब्द लिखते हैं तो एक वाइबिल जरूर आता है। अगर वाइबिल नहीं आएगा तो वाक्य हमारा नहीं बनेगा। तो वाइबिल अर्थात वाइबिल क्या है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वाइबिल को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्वर कहते हैं। में से कोई एक हो तो, अगर कोई भी हो तो उस नाउन से पहले एक की अंग्रेजी में आयन का प्रयोग होता, तो आयन का प्रयोग होगा। देखिए, आयन का प्रयोग क्यों होगा, अगर इन वाक्यों में से 1 2 3 4 5 हैं, अगर इनमें से कोई भी वाक्य कोई भी शब्द या अक्षर आ जाता है तो वहां पर हम
एन का प्रयोग करते हैं, ना कि ए का प्रयोग कर। उस समय हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कॉन्सोनेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वहां पर वॉयबिल का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य देखिए, चलिए आप आगे बता रहे हैं। देखिए, आवाज नहीं, वीडियो देखना, पूरा देखना, ठीक है। और तुम्हारी समझ में आए तो पुनः पूछ लेना। बात समझ में आ रही? देखिए, आई हैव एन अम्ब्रेला। आई माने मैं, है माने रखता हूँ, अम्ब्रेला माने अम्ब्रेला। एन देखे, मैं एक क्या है, मैं एक छाता रखता हूँ, ठीक है। मैं एक छाता रखता हूँ। देखिए, यहाँ पर यू है, वाइबिल है, तो हम यहाँ पर यू है लगा तो एन लगा दिया, इसलिए इसमें एन का प्रयोग हुआ, ठीक है। आई हैव एन अम्ब्रेला। क्यों हम देखिए, हम क्यों इसे यहाँ पर एन लगाया, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट ना होकर के वाइबिल आया है, तो वाइबिल का एक शब्द यू आ गया, तो हम यहाँ पर एन लगा देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ए एन का प्रयोग मत भूलना, ठीक है। जब कोई भी टेंस बनाते हैं, कोई भी ट्रांसलेशन है, तो ए एन का प्रयोग, छोटी छोटी गलती मत करना। तो जहां पर ये कॉन्सोनेंट आ जाते हैं तो वहां पर एन का प्रयोग कर देते हैं। अगला क्या है, एन ऑक्स डाइड स्टरडे। एन ऑक्स माने क्या होता है, ऑक्स माने बैल। बैल क्या है, मर गया कब, स्टरडे, बैल कल मर गया, ठीक है। बैल कल मर गया। तो देखिए, यहाँ पर आयन का प्रयोग हुआ है, आयन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वाइबिल हमारा वो आया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आवाज क्यों कर रहे हो, आवाज मत करो, ठीक है। इस साइड में लगो। देखिए, फिर क्या है, बैल कल मर गया। फिर अगला क्या है, ही बाट एन इंक्वार्ट। ही माने वह, बाट माने खरीदा, एन इंक्वार्ट वह क्या किया, उसने क्या किया, उसने एक दवात खरीदा। बाई बाट क्या, उसने एक बैल खरीदा। समझ में आ रहा है? तो देखिए, यहाँ पर उसने एक दवात खरीदा, ठीक है। ही बाट एन लगा है, क्योंकि यहाँ पर आई का जो है वाइबिल आया है, जो आई वाइबिल आया, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग कर दिया, ठीक। यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। फिर अगला है, एन आउल इज इन द गार्डन। एन आउल माने उल्लू, इज माने है, इज इन माने में, गार्डन माने बगीचा में। तो क्या हुआ, एक उल्लू बगीचा में है। एक क्या है, एक उल्लू बगीचा में है। फिर अगला देखो, यहाँ पर भी ओ लगा है, वाइबिल आया है, वो है, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग कर देते हैं। फिर अगला है, एन एलिफेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या है, एन एलिफेंट माने हाथी, इज माने है, वेरी माने बहुत, और स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, ताकतवर। तो क्या होगा, एक हाथी बहुत मजबूत है। देखिए, हाथी बहुत मजबूत है, एक हाथी बहुत मजबूत है। तो एक हम ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ना लिख करके हाथी बहुत मजबूत ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ई लगा है, ई आया है,
तो हमारा हो गया एन का प्रयोग। ये शब्द है, जब वाइबिल आता है तो एन का प्रयोग हो जाता है। फिर एन आंट इज ऑन द बस। एन आंट, आंट माने चाची, इज माने है आंट, आंटी, ठीक है। आंट, आंटी इज ऑन द बस। तो क्या है, इज माने है आन माने पर, बस माने बस। तो क्या यह वाक्य हमारा हो जाएगा, चाची, चाची बस पर हैं, चाची बस पे हैं। बात समझ में आ रही है। अब क्या है, मोहन इज एन हॉनेस्ट बॉय। मोहन, मोहन इज एन हॉनेस्ट बॉय। मोहन एक ईमानदार लड़का है। तो क्या हो गया, मोहन, चलो यहां से यहां लिख देते हैं, मोहन एक ईमानदार लड़का है, ठीक है। मोहन, अब देखिए यहाँ पर वाइबिल क्या है, वाइबिल क्या है, मोहन इज एन हॉनेस्ट। देखिए यच जो होता है ये साइलेंट में आ जाता है, यच, तो ओ आ गया, ठीक, ऑनेस्ट, ठीक है। ये साइलेंट में हो गया तो ओ आ गया। तो हॉनेस्ट माने मोहन एक ईमानदार, ईमानदार लड़का। ये वाक्य तुम्हारा बन गया। यहाँ पर भी एन का प्रयोग हुआ, इसमें भी एन का प्रयोग हुआ था, ठीक है। फिर क्या है, अब ये हम फिर पुनः बता रहे हैं, समझ लीजिएगा। देखिए, यदि किसी सिंगुलर नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो उससे पहले ए का प्रयोग होता है। बात समझ में आ रही। अगर कॉन्सोनेंट जो होता है यानी व्यंजन होता है, वहां पर क्या है, ये 5 जो वाइबिल है, वाइबिल को छोड़ करके अगर वाइबिल नहीं आता है तो हम उसमें ए का प्रयोग कर देते। देखिए, ए मैन इज हेयर, ए हॉर्स इज देयर, ए काउ इज ईटिंग ए पीस ऑफ द ब्रेड, ए लाइन इज रनिंग आफ्टर ए फास्ट। तो इसमें देखिए ए का प्रयोग हुआ क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट था। अगला क्या है, यदि किसी सिंगुलर नाउन का पहला अक्षर वाइबिल अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई एक हो तो उस नाउन से पहले ए की अंग्रेजी में एन का प्रयोग होता है। तो देखिए इसमें, देखिए यहाँ पर भी ए, ई, आई, ओ, यू है, तो ए, यू, आई है, तो यू इसमें आया, इसमें क्या है ओ आया, इसमें क्या आया आई आया, ठीक है। इसमें ओ आया और इसमें ई आया और इसमें क्या है ए आ गया और इसमें हॉनेस्ट, देखिए ये साइलेंट में गया तो ओ आ गया। तो ये जो है ये वाइबिल आते हैं तो वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। देखिए मैंने बनाया भी है। देखिए, आई हैव एन अम्ब्रेला, मैं एक छाता रखता हूँ। एन ऑक्स डाइड यस्टरडे, बैल कल मर गया। ही बॉट एन इंक, उसने एक दवा खरीदा। फिर एन आउल इज इन द गार्डन, एक उल्लू बगीचे में है। फिर फिर क्या है, एन एलिफेंट इज वेरी स्ट्रांग, एक हाथी बहुत मजबूत है। फिर एन आंट इज ऑन द बस, चाची बस पर है। फिर मोहन इज एन हॉनेस्ट बॉय, मोहन एक ईमानदार लड़का है। देखिए आज मैंने ए एन का प्रयोग भी बता दिया। इसमें एन का प्रयोग होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, मैंने तुमको पढ़ाया। वीडियो पूरा देखना, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना।